हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ ब्लैक क्लोवर का एपिसोड नंबर 106 से लेकर 110 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना है। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में देखने के लिए मिलता है कि रेंजिंग बुल को लेकर हमारे लोग जो होते हैं वो निकल चुके होते हैं कैपिटल की तरफ, आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी लक कहता है कि सामने वाली सिटी के अंदर 3 एल्फ है। यहाँ पर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि 3 एल्फ होते हैं, जिसमें से एक होता है जर्क, जिसको हमारे जोरा ने पीटा था। और वो यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उनको मार पीट रहे होते हैं। हम लोग देखते हैं कि इन लोगों को रोकने के लिए यहाँ पर कुछ मैजिक नाइट्स भी होते हैं अलग अलग स्क्वाड्स के। और यहाँ पर मैट्रिक्स का एक लड़का होता है जो कि कह रहा होता है कि मैं हार नहीं मानूंगा, कुछ भी हो जाए। तो भी इधर से जर्क जो होता है वो कह रहा होता है कि अब तुम लोगों का खेल खत्म हुआ बच्चों। और हम देखते हैं कि यहाँ पर वो सारे के सारे मिलकर एकदम ही अटैक कर देते हैं। तभी साइड में देखने को मिलता है कि रेंजिंग बुल हमारा भागता हुआ आ रहा होता है। तो इनमें से पिकॉक वाला जो बंदा होता है वो अपना ग्राउंड मैजिक का इस्तेमाल करके उसे ऊपर कर देता है, लेकिन हमारा रेंजिंग बुल उसे तोड़ता हुआ आगे की तरफ बढ़ जाता है। तभी हेनरी जो होता है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो अब रेंजिंग बुल से फाइटिंग बुल बन चुका होता है। हम लोग देखते हैं वेनेसा जो होती है वो जितने भी इंसान होते हैं उन सबको उठा उठा के यहाँ से फेंक रही होती है, और चबी जो होती है क्लाउड बना के सब लोगों को बचा रही होती है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि तभी ग्रे जो होता है वो सब लोगों को जाके अनफ्रीज कर रहा होता है, अनस्ट्रॉन कर रहा होता है और सब लोगों को निकाल रहा होता है। सब लोग कहते हैं कि ये तो ब्लैक बुल वाले हैं। इधर से तभी वो जो तीनों एल्फ होते हैं वो कह रहे होते हैं कि हम तुम लोगों को नहीं छोड़ेंगे। तो 2 एल्फ जो होते हैं साथ में अपना मैजिक इस्तेमाल करके वाटर एंड ग्राउंड अटैक करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। तभी जर्क जो होता है वो अपना आइस मैजिक इस्तेमाल करता है, लेकिन उसको भी कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वेनेसा ने अपनी कैट का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया है। तो हम देखते हैं रेंजिंग बुल की जो कैनन्स होती है वो खुल चुकी होती है। इधर से हम देखते हैं मैग्मा, लक और ग्लूटोन जो होते हैं वो तीनों मिलकर एक साथ अटैक करते हैं यहाँ से। और अटैक इतना खतरनाक होता है कि जितने भी लोग होते हैं सब शॉक्ड हो जाते हैं। यहाँ पर ग्लूटोन तो हंस रहा होता है। इधर से हेनरी कह रहा होता है कि अभी तो खेल शुरू हुआ है, अब दोस्तों के साथ मिलकर फाइट करने में मजा ही कुछ और है। तो भी हम देखते हैं वो वहाँ पर यूनियन मैजिक इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन तभी आस्था को निकाल दिया जाता है आस्था कैनन की तरह। और आस्था जो होता है वो जाते ही यहाँ पर जर्क को नॉकआउट कर देता है और सारे बंदों को भी। दूसरी तरफ हम देखते हैं लिट जो होता है वो खड़ा होता है। फिर इधर से वो सपने में याद करने लगता है कि किस तरीके से वो विलियम से मिला था। विलियम को पहले ही पता चल गया था कि उसकी बॉडी के अंदर कोई एक बच्चा पनप रहा है। वो कह रहा होता है कि मैं कमजोरों की हमेशा मदद करता हूँ, तो मैं तेरे को भी बचा के रखूंगा। फिर हम लोग देखते हैं कि एल्फ की यहाँ पर स्टोरी बताई जाती है, मतलब लिच की, कि वो बचपन में वो काफी ज्यादा गरीब था, लेकिन बाद में उसको दोस्त इतने अच्छे मिले कि उसका जीवन अच्छा हो गया। लेकिन वो रात फिर आई जब इन लोगों को धोखा दिया गया। इधर से फिर विलियम बोल रहा होता है कि जब मैं 13 साल का था तब मैं जूलियस से मिला था, और जूलियस ने मुझे मार्क्स दिया था और उससे मैं बहुत ज़्यादा प्रेरित हुआ था, और उसने मुझे मैजिक नाइट ज्वाइन करने के लिए कहा था। फिर उसके बाद जब मैं 16 का हुआ तो मेरी ताकत जागनी स्टार्ट हुई लिट के फॉर्म में। और लिच जो था वो मेरे को ओवरकम करता था। मैं एक की बॉडी के अंदर 2 सोल्स को रखता था और 2 गिमोर को रखता था, और मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। यहाँ पर वेंजिस बोल रहा था कि क्या मैं लिच को अपनाऊँ या फिर जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी जूलियस को। मेरा सोचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, मैं समझ ही नहीं पा रहा था, इस वजह से मैंने छोड़ दिया सोचना। फिर लिच ने ओवरकम कर दी मेरी बॉडी को, और मैंने कहा कि तूने ही ठीक किया। इस वजह से मैंने अपनी बॉडी अब हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दी है लिच के लिए। इधर से हम लोग देखते जो लिच होता है वो कह रहा होता है कि तू ही एक इंसान था जिसको मैं अपना दोस्त कह सकता था, और अब वो भी जा चुका है। और उसको सम्मान देता है उसकी गिमोर को रख के, और कहता है कि अब मैं किसी भी इंसान पर विश्वास नहीं कर सकता, तू जा चुका है मेरे भाई। और हम देखते वो निकल चुका था फाइट करने के लिए। दूसरी तरफ हम लोगों को ये मिलता है रेडिस जो होता है वो यहाँ पर जिंदा हो चुका होता है, और फिर बताया जा रहा होता है कि वो मरो को जिंदा कर सकता है, तो अपनी बॉडी को भी जब वो निकाल सकता है एक बार, तो वो अपने स्पेल का इस्तेमाल करके दोबारा से अपनी बॉडी को वापस जिंदा कर सकता है। जैसे वो खड़ा होता है वो कह रहा होता है कि लिट मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, तुझे जान से मार दूंगा ये सब। तभी हम लोगों को देख मिलता है पागल साइंटिस्ट वगैरह, और वेलोस जो होता है चुड़ैल से शक्ल वाला वो भी जग चुका होता है यहाँ पर। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि हमारे लोग जो होते हैं वो जीत चुके होते हैं, और आस्था ने सारे लोगों को नॉर्मल भी कर दिया होता है। और यहाँ पर तभी हम लोग देखने मिलता है कि पोर्टल खुलता है और यहाँ पर रेडिस वगैरह आ जाते हैं। तो यहाँ पर सभी को पता चलता है कि इन लोगों ने ही तबाह किया था इसका गार्डन, तो वो तोड़ने के लिए जाने वाले होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं रेडी जो होता है वो रोक लेता है और फिर इनसे बातचीत करता है, और वो कह रहा होता है कि सुनो, लिट ने हम लोगों को धोखा दिया है, हम उसे खत्म कर डालेंगे। तू हम लोगों का साथ देगा कि नहीं आस्था? मैं उसे खत्म करना चाहता हूँ किसी भी तरीके से। तुम लोगों को भी तो कैपिटल में जाना है ना, तो हम वाडोस का यहाँ पर मैजिक का इस्तेमाल करके हम लोग जा सकते हैं, फिर मैं उसको खत्म कर दूंगा। तो भी आस्था जो होता है वो कह रहा था कि तू क्या बोल रहा, और सीधा अटैक कर देता और उसको पीटना स्टार्ट कर देता। वो कहता है क्या हो गया, पागल है क्या तू? तो कह रहा कि तूने पहले तो हम लोगों को परेशान किया, फिर हमारे हेडक्वार्टर को तोड़ दिया, फिर हमारे लोगों को मारा, अब तू हमसे चाहता है कि हम तेरी मदद करें। और भाई आस्था उसे पीट रहा होता है अच्छे तरीके से, लेकिन वो बंदा भाई बचा नहीं पा रहा होता क्योंकि आस्था काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, और आस्था ने उसकी हड्डियां तोड़ रखी होती है। तो भी वो कह रहा होता है कि वैसे तुम लोग मेरे साथ मिलकर काम करना चाहोगे कि नहीं? तो वालेस जो होता है वो कह रहा होता है कि सुनो, मैं तो लिच को हमेशा एज अ गॉड वर्शिप करता था, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। बस मैं जानना चाहता हूँ कि उसने क्यों किया इधर से। और इधर से पागल साइंटिस्ट जो होती है वो भी कह रही होती है कि देखो, अगर मुझे एक्सपेरिमेंट करने के लिए मिलेगा तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ,
मुझे लिस्ट जो होता है वो एक्सपेरिमेंट करने देता था और मैजिक नाइट मेरे बीच में आती थी, वजह से मैं उसका साथ देती थी। तो आस्था जो होता है वो कह रहा होता है कि अगर तू अच्छे एक्सपेरिमेंट करेगी तो मैं बात करके तेरे लिए एक्सपेरिमेंट करवाऊंगा। तो कहती कि सच बता। तो कहती कि हाँ। तो कहती कि मैं तेरे को अपनी बॉडी दे दूंगा। तो कहती मैं यहाँ से काटूंगी। तो कहती ठीक है। इधर से हम देखते रेडिस कह रहा होता है कि बताओ क्या करना है। तभी हम देखने को मिलता है कि चबी जो होती है वो यहाँ पर सब लोगों के लिए खाना ले आते हैं। तो वार्डर्स के लिए खाना लाती है, तो वार्डर्स का मैजिक गेन होना स्टार्ट हो जाता है। इधर से पागल साइंटिस्ट भी खाना खाती है, वो भी हो जाती है। इधर से सारे के सारे लोग खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं और रेडी को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता और उसको गुस्सा आ रहा होता है इन सारी चीजों को देख के। तो भी आस्था भी खा रहा होता, तो फिर रेडीज भी खाना स्टार्ट कर देता और कह रहा होता कि चलो अब हमला करेंगे। और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में देखने के लिए क्या मिलता है कि आस्था ने यहाँ पर सारे बंदों को हरा दिया होता है और रेडीज के साथ मिलकर खाना खा रहा होता है। तो भी यहाँ पर लंगरीस आ जाता है गोल्डन डॉन के सारे बंदों के पास और कहता है कि अब दिखाते हैं हम लोग असली गोल्डन डॉन क्या है। और वो लोग निकल चुके होते हैं पैलेस की तरफ। दूसरी तरफ हम देखते हैं किंग के सामने यहाँ पर फैमिली ऑफ वोडो मतलब कि फीनल और लंगरीस की फैमिली होती है और यहाँ पर उसका बाप जो होता है वो माफी मांग रहा होता है। वो माफ करने के मोड में बिल्कुल भी नहीं है। तब यहाँ पर हम देखते हैं फीनस भी होते हैं जो कि कह रही होती है कि चाचू इनको माफ कर दो ना, तो वो मानता नहीं है, वो कह रहे चुप कर दो। इधर से वो याद करने लगते हैं किस तरीके से वो फीनल से मिली थी। तभी एक रिपोर्टर आता है और कह रहा होता है कि हमारे ऊपर अटैक होने वाला है। तो कहते हैं कि क्या। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने मिलता है कि फैमिली ऑफ वेमेलियन जो होती है वो यहाँ खड़ी होती है और लंगरीस को कह रही होती है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, इसके अंदर कोई भी ऐसे ही नहीं घुस सकता, ये 3 सबसे बड़ी फैमिलीज की जगह है। तो यहाँ पर लंगरीस कह रहा होता है क्या फर्क पड़ता है। और तभी वो अटैक कर देता है, हम लोगों को देखने मिलता है कि उसने भाई चीज उड़ा देते हैं। तभी यहाँ पर इसके ऊपर अटैक होता है। तभी हम देखते हैं गोल्डन की एक लड़की जो होती है वो कंपास मैजिक का इस्तेमाल करती है और सारे मैजिक को रिफ्लेक्ट कर देते हैं इधर उधर। इधर से लंगरीस कह रहा था कि अब आएगा ना खेल में मजा, तो धुआंधार बैटल स्टार्ट हो चुकी है। तभी हम देखते हैं कैप्टन यामी और फिनल जो होते हैं वो साथ में भागते हुए यहाँ पर आ चुके होते हैं। और यहाँ पर आते ही फिनल जो होता है वो रोकना स्टार्ट कर देता है और कैप्टन यामी पोर्टल के अंदर निकल के सीधा अटैक करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कैप्टन यामी को भी थोड़ी दिक्कत हो रही होती है क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा बंदे हैं और वो अलग अलग मैजिक इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से थोड़ी बहुत दिक्कत होनी है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं चारों तरफ धुआं ही हो चुका होता है। तभी स्लैश होता है यहाँ पर। तभी यहाँ पर बोला जाता है कि अच्छा वो आ चुका है और यहाँ पर आ चुके हैं कैप्टन मैंट्रिक्स। तो फिनल को काफी ज्यादा खुशी हो रही की होती है। तो यहाँ पर वो कह रहा होता है कि ओए बेवकूफ मीट हेड फाइट करे। तो वो कहता है कि हाँ बेवकूफ मछली। अब दोनों कैप्टन मिलकर यहाँ पर फाइट करना स्टार्ट करते हैं सारे के सारे एल्फ से। और यहाँ पर हम लोगों को देखने मिलता है कि एक बंदा जो होता है वो स्टोन का या आयरन का अपना कवच बना लेता है और कैप्टन मैंट्रिक्स जो होता है उसको काटने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन काट नहीं पा रहे होते। दूसरी तरफ कैप्टन यामी जो होते हैं वो यहाँ पर विंड वाले और आइस वाले मैजिक वाले यूजर से फाइट कर रहे होते हैं और अपने डार्क सैलेश का इस्तेमाल करके मार रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को देखने मिलता है मैंट्रिक्स जो होता है वो काट नहीं पा रहा होता और यहाँ पर वो कह रहा होता है कि तू ऐसे नहीं काट सकता। तो विफिनल जो होता है वो कह रहा होता है कि मैं बाकी लोगों को यहाँ से निकालता हूँ। तो यामी कहते हैं ठीक है। तभी हम देखते हैं कि वो कह रहा होता है कि मैंट्रिक्स अब तू कटेगा और एक ही झटके के अंदर उस बंदे को बीच में से चीड़ कर देता है। तभी कैप्टन यामी पीछे जाकर एक बंदे को नॉकआउट कर देता है। फिर यहाँ पर 2 बंदे अटैक करते हैं। तभी पोर्टल खुलता है और पोर्टल से खुलते पीछे की तरफ जाते हैं और दोनों बंदे यहाँ पर नॉकआउट मतलब कि जितने भी गोल्डन डॉन के बंदे होते हैं सब यहाँ पर हार चुके होते हैं। मैंट्रिक्स जो होता है वो कह रहा होता है कि ये बंदा तो बहुत कमाल का फिनल, तू मेरी राइड बनेगा। तो यहाँ पर यामी कहते हैं ओए मेरा है वो। तो कहते हैं कभी काट तो मुझे उधार दे दिया कर। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो टाइम वाली बंदी होती है वो सिल्वर फैमिली के यहाँ पर घुस चुकी होती है और वहाँ पर जितने भी रॉयल्स होते हैं उन सबको खत्म कर रही होती है। फिर हम लोग देखते हैं एक रॉयल जो होता है वो एक कॉमनर का सहारा बन रहा होता है, तभी उसको भी मार दिया जाता है और सारे बंदों को भी। और वो कहते हैं कि हमारे लिए सब बराबर है। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि सोलिड और नेबरा जो होते हैं वो बैठे होते हैं और नेबरा जो होती है वो मजाक बना रही होती है सोलिड का कि वो हार गया। वो याद करने लगता है कितना खतरनाक मैजिक इस्तेमाल किया था उसने, इस तरीके हो रहा था। तभी यहाँ पर निब्रा को कुछ महसूस होता है और हम लोग देखने मिलता है वो गोल्डन डॉन की लड़की जो होती है वो यहाँ पर घुस चुकी होती है और वो कह रही होती है कि तुम लोग रॉयल बल हो ना, तो तुम ही सबसे ज्यादा डिस्ग्रेस हो यहाँ पर। तभी हम देखने नेब्रा जो होती है वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है और यहाँ पर मिस्ट बना के उसको कैप्चर करने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन तभी वो अपने टाइम कैप्सूल का इस्तेमाल करके उसको चीड़ के हुए आगे की तरफ निकलती है और सीधा निब्रा के कोक के अंदर अपना जो सुई होता है उसको घुसेड़ देती है। निब्रा यहाँ पर नॉकआउट हो चुकी होती है। यहाँ पर सोलिड जो होता है वो काफी ज्यादा डर रहा होता है। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो हाइड आउट होता है एल्फ का वो उड़ता हुआ आ रहा होता है किंगडम के ऊपर। इधर से यामी भी कह रहे होते हैं कि ये क्या करना है। फिनल भी को भी समझ में यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा होता, तो वो कह रहे होते हैं कि यहाँ पर कुछ अजीब चला। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो नोजल होता है वो आ चुका होता है। तो यामी जो होता है वो काफी ज्यादा खुश हो चुका होता है और फिनल जो होता है वो काफी खुश होता है नोएले को देख के। तो वो कहती है बेवकूफ कहीं का हट जा। तो भी वो मन में भी कहते हैं शुक्र है ये ठीक है। तो भी क्रिस्ट भी अपनी तारीफ करना स्टार्ट कर देता है। तो भी कैप्टन जो होता है वो देखते हैं जोरा को, तो जोरा कहता है कि फाइनली कैप्टन मैं वापस आ गया है। यामी बोलता है अबे तो है कौन। तो वो कहता है कि अबे तुझे पहचान में नहीं आया, तूने तो मुझे रोक दिया था। तभी यामी कहता है अपने मन में तूने इतना टाइम क्यों लगा दिया आने में। तभी हम देखते हैं कैप्टन यामी जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि हमें सारी फैमिलीज को बचाना होगा, तो सब लोग अलग हो जाओ और अननेसेसरी फाइट को बिल्कुल भी मत लड़ना क्योंकि ये जो एल्फ है बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने मिलता है सिल्वर जो होता है वो अपने सिल्वर हाउस के अंदर आ चुका होता है और जोरा भी उनके साथ आया होता है। तो यहाँ पर देखने मिलते हैं काफी सारे लोग मरे होते हैं। तो जोरा जो होता है वो कह रहा होता है कि देखो मुझे तो फर्क पड़ता नहीं है, रॉयल्स मरे हैं आज ही है, मेरा कुछ नहीं है, मैं तो जा रहा हूँ। तभी हम देखते हैं कि तभी यहाँ पर एक एल्फ जो होता है अटैक कर देता है और नोजल जो होता है उसको रोक लेता है और उस बंदे को कैप्चर कर लेता है पीछे से जकड़ के। इधर से नॉइले जो होती है वो तारीफ कर रही होती है। तभी वो अपनी माँ की पोस्टर को देख रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि अब हम लोगों को उनको बचाना होगा।
दूसरी तरफ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर सॉलिड की हालत काफी ज्यादा खराब है, वो मरने वाला है। वो सी सर्पेंट का इस्तेमाल करके यहाँ पर अटैक करता है और निब्रा को भी बचाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जो गोल्डन डॉन की लड़की है वो काफी ज्यादा ताकतवर है और वो अटैक करती है और उसे खत्म करने के लिए। लेकिन तभी यहाँ पर सिल्वर और नॉले दोनों आ जाते हैं यहाँ पर और वो कह रही होती है कि इतनी खतरनाक। तभी हम देखते हैं नॉले जो होती है वो ना सी ड्रैगन मैजिक इस्तेमाल करती है, लेकिन वो उसका डायरेक्शन चेंज करके ऊपर पहुंचा देती है। इधर से तो सॉलिड को समझ ही नहीं आ रहा होता कि हम लोग बचेंगे कैसे। तभी जो नोजल होता है वो चारों तरफ शील्ड बना लेता है और कह रहा होता है कि अब हम करेंगे अटैक, और अटैक करने वाला ही होता है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं गोल्डन डॉन की जो बंदी होती है वो चारों तरफ माना स्किन का इस्तेमाल करके अपना माना जोन बना लेती है और इसके अंदर कोई भी मैजिक जो है वो कंट्रोल में नहीं रह सकता। इधर से जो नोजल है वो भी कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि नोजल की छाती के अंदर आर पार हो चुका है मामला। सॉलिड जो होता है वो पड़े हुए देख रहा होता है। इधर से हम देखते हैं नॉइले जो होती है वो कह रही थी कि सब कुछ ठीक है मैं करके दिखाऊंगी, और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में देखने के लिए क्या मिलता है कि नॉइले कह रही थी कि मैं करके दिखाऊंगी। फिर इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जब इनकी माँ मर गई थी उसमें नॉइले जो थी वो काफी ज्यादा छोटी थी। उसके बाद नॉइले जो थी थोड़ी थोड़ी करके बड़ी हुई, तो इधर से सॉलिड जो था वो उसे काफी ज्यादा परेशान करने लगा। और वो कहने लगा कि तू दोबारा से अटैक करने की कोशिश कर। इधर से फिर उसका खाना खाती थी तो परेशान करती थी, उसके गुड्डों को फाड़ देती थी, और उसकी बहन जो थी उसके लिए बुरा बुरा कहती थी, उसके लिए शीशा तोड़ देती थी और कहती थी कि तुझे अपनी शक्ल देखने की जरूरत नहीं है। मतलब सारे के सारे मिलकर इसे काफी ज्यादा परेशान करते थे। फिर एक बार जब ये बड़ी हो चुकी थी तब यहाँ से ये तीनों के तीनों जा रहे होते हैं, तो यहाँ पर वो कह रहे होते हैं कि इसको तो कोई अपनी टीम में लेगा भी नहीं। तभी यहाँ पर जो नोजल होता है वो कह रहा होता है कि मुझे पता है कि कौन सी टीम इसको लेगी, तू ब्लैक बुल के अंदर जाएगी। तो कहते कि क्यों, तो कहते कि मैंने बोल दिया तुम बोल दिया। तो कहते कि हाँ इसके लिए बेकार लोगों की टीम अच्छी है, वो बेकार टीम ही है। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने मिलता है इधर से नोएले जो होती है वो कह रही होती है कि मैं करके दिखाऊंगी, कुछ भी हो जाए मैं करके दिखाऊंगी, और वो अपने मैजिक को यहाँ पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन हम लोगों को जो मिलता है मैजिक जो होता है वो कंट्रोल में नहीं आ पा रहा होता। इधर से नोजल जो होता है वो कह रहा होता है कि तू इस तरीके से कोशिश करती रहा, टेंशन मत ले। तभी उनके ऊपर अटैक होता है, तो नोजल जो होता है वो देखता है कि वो अपने मैजिक को बस आसपास में इस्तेमाल कर पा रहा है, ज़्यादा दूर तक नहीं। अगर वो दूर तक इस्तेमाल करेगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों को दिन मिलता है कि जो नौले होती है वो इस चीज़ को देख रही होती है, तो वो कह रहे होते कि अगर ऐसी बात है मैजिक कंट्रोल में नहीं रह सकता तो मैजिक कंट्रोल के बाहर तो जा सकता है। तो नोजल तो भी हम देखते हैं कि वो अपने उस मैजिक का इस्तेमाल करती है जिससे वो बहुत बड़ा वाटर स्पीयर बना लेती है और वो डूब जाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं गोल्डन डॉन की बंदी जो होती है वो डूबना स्टार्ट हो जाती है, और यहाँ पर सिल्वर ने जो होता है ब्लॉकेट बना लिया होता है, जिसकी वजह से ये लोग तो बच जा रहे होते हैं। वो कह रही होती है कि अगर मैं अपने स्पेल को नहीं तोड़ी तो हम लोग मर जाएंगे। और हम लोगों को देखने मिलता है कि वो अपने स्पेल को तोड़ती है गोल्डन डॉन की। जैसे वो तोड़ती है तभी सिल्वर जो होता है वो नीचे से उसको कैप्चर कर लेता है और अपने सिल्वर के अंदर उसको कैप्चर कर लेता है अच्छी तरीके से। इधर से सॉलिड कह रहा होता है कि निब्रा की हालत काफी ज्यादा खराब है। इधर से नोएली कह रही थी कि फाइनली हम लोग जीत गए, इसी तरीके से हमें आगे बढ़ना होगा। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है कि जो नोजल होता है वो यहाँ पर बोलता है कि नोएल तुझे पता है मैंने तुझे कभी भी फाइट के अंदर आने क्यों नहीं दिया, क्योंकि मैंने माँ से वादा किया था कि मैं तुझे कभी भी नुकसान नहीं होने दूंगा। इसी वजह से मैंने तुझे ब्लैक बुल के अंदर भेजा और कभी फाइट नहीं करनी, कभी स्पेल नहीं सीखने दिया। लेकिन अब मुझे पता चल गया तू फाइट कर सकती है, तो मुझे माफ कर दे नोएल इस चीज़ के लिए। और यहाँ पर सारे के सारे लोग देख रहे होते हैं कि नोजल जो होता है वो माफी मांग रहा होता है। जैसे वो कहते हैं भैया, तभी हम देखते हैं कि नोजल की छाती के आर पार हो चुके हैं सुइयां। हम लोगों को देख मिलता है गोल्डन डॉन की जो बंदी होती है वो सिल्वर के मैजिक को तोड़ते हुए बाहर की तरफ निकलती है और वो कह रही होती है कि अब तुम लोगों का एंड होने वाला है। और वो अब खतरनाक मैजिक स्पेल कर रही होती है और उसने माना जोन के साथ माना स्किन और अपना और भी टाइम मैजिक का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया है। इधर से जो नॉल होती है वो कह रही होती है कि कुछ भी हो जाए मुझे अपने भाइयों को बचाना होगा। मैंने बेशक 1 मिनट के पहले अपना अच्छा बिताया उन लोगों के साथ, लेकिन कुछ भी हो जाए मुझे अपनी फैमिली को बचाना होगा। तभी हम लोगों को देखने मिलता है कि नॉयल की बॉडी के साथ कुछ होना स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पर बताया जा रहा होता है कि रॉयल जो है वो खतरनाक मैजिक के साथ पैदा हुए हैं, और अगर कोई रॉयल जो है वो हर बार नियर डेथ टू मैच करता है तो उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। ज़्यादातर रॉयल जो होते हैं वो कभी ऐसा नहीं करते, लेकिन नोएले ने ब्लैक बुल के अंदर होते हुए काफ़ी बार इस तरीके की फाइट की है जिसके अंदर उसकी जान को काफ़ी ज़्यादा खतरा था। इस वजह से उसे वो मैजिक मिला जिसको कहते हैं वो वेलकरी आर्मर। इधर से गोल्डन डॉन की बंदी भी जो होती है वो कह रही होती है कि इतना खतरनाक मारा, ये किस्सा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता बिल्कुल भी। इधर से नोएले जो होती है तेजी से ट्रैवल करना स्टार्ट कर देती है और हम लोग देखते हैं कि जो गोल्डन डॉन की बंदी होती है वो अपनी सुइयां इधर से इधर फेंक रही होती है इसके ऊपर, लेकिन जो नोएले होती है वो तेजी से ट्रैवल करती होती है और बच रही होती है और इधर उधर ट्रैवल करती हुई निकल रही होती है। इधर से हम देखते हैं नोएले जो होती है उसको देख रहा होता है, तो देखते देखते उसकी माँ याद आ जाती है और हम देखते हैं नोएले जो होती है वो आसमान में डांस कर रहे थे। वो कहती है कि डांस प्रिंसेस, ये तो बिल्कुल माँ की तरह कर रही है। इधर से जो गोल्डन डॉन की बंदी होती है वो पूरा मैजिक इस्तेमाल करके अपना आपके ऊपर डिफेंस शील्ड बना लेती है, लेकिन नोएले सीधा अटैक कर देती है। तो वो कह रही होती है कि अब तेरा खेल खत्म हुआ लड़की, लेकिन नोएले जो होती है वो रुक नहीं रही होती। तभी हम देखते हैं कि जो सुई होती है वो घूमने की जगह अपोजिट घूमना स्टार्ट हो जाती है, जिसे नोएले कह रही होती है कि तेरा खेल खत्म हुआ, और सीधा उसकी शील्ड को तोड़ती हुई उसकी छाती को आर पार कर देती है और हम लोग देखने मिलता है कि वो बंदी नॉकआउट हो जाती है क्योंकि उसका मैजिक खत्म हो चुका है। तो अब इससे पता चलता है कि वो कॉन्शियस नहीं रख रही है और यहाँ पर नोएले जो होती है वो विन कर जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर 5 से 7 गोल्डन डॉन के बंदे यहाँ पर आ चुके होते हैं उनको खत्म करने के लिए, और वो कह रहे होते हैं कि तुम लोगों का खेल खत्म हुआ। तभी हम देखते हैं निब्रा के ऊपर अटैक होता है, तभी हम देखते हैं एक ट्रैप मैजिक चालू होता है और जो उसने अटैक किया था वो बंदा ही जल के राख हो जाता है। सब लोग कहते हैं ये कौन है, तभी हम देखते हैं यहाँ पर जोरा आ चुका होता है और एक सिल्वर मेंबर को लेकर आया होता है और वो कह रहा होता है कि ओए
जाके उन लोगों को हील कर तो कहता है कि बॉस मुझे छोड़ दो, तो कहते हैं बॉस को ही ठीक करना है, तेरा बॉस मर गया उधर। तभी वो अपना बबल मैजिक का इस्तेमाल करके सब लोगों को रिकवर करना स्टार्ट कर देता है यहाँ पर। फिर जोरा जो होता है वो यहाँ पर निब्रा का काफी ज्यादा मजाक बना रहा होता है, सॉलिड का भी काफी ज्यादा मजाक बना रहा होता है, और साथ ही साथ सिल्वर का भी कि ये रॉयल है कमजोर। इधर से फिर नोजल जो होता है वो याद करने लगता है कि जब उसकी माँ थी और पेट में नॉइले थी, तब उसकी माँ ने बोला था कि इसको प्रोटेक्ट करना। मेरे दोनों बाकी बच्चों ने तो तुम्हारे बाप की मैजिक वाटर को लिया, लेकिन तूने सिल्वर को लिया, हो सकता है कि ये भी सिल्वर को ले या वाटर को ले। फिर इधर से वो कहता है कि जरूर माँ। इधर से जोरा जो होता है वो कह रहा होता है कि तूने तो कमाल कर दिया वेलकरी आर्मर, तो वो कहता है कि हाँ हाँ ऐसे ही है। तभी हम देखते हैं कि इधर से नोजल जो होता है वो खड़ा हो चुका होता है और वो कह रहा होता है कि मुझे अपनी बॉडी के साथ इसको अपनी मरकरी को मिक्स करना होगा, और वो मरकरी को मिक्स करना स्टार्ट कर देता है। इधर से जोरा भी कह रहा होता है कि टेंशन मत लो, मैं तुम लोगों के ऊपर स्पेल लगा दिया। इधर से जितने भी हेल्प होते हैं वो कह रहे होते हैं कि किस तरीके का मैजिक है ये समझ ही नहीं आ रहा। इधर से जोरा भी कह रहा होता है कि हाँ तुम लोगों को समझ में नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएगा। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है कि नोजल के ऊपर मरकरी मैजिक को बाउंड कर दिया होता है, जिससे उसके ऊपर कोई भी अटैक काम ना करे। और इधर से नोजल जो होती है वो सिंगल हैंडली सारे बंदों को पीट रही होती है और सारे बंदों को चीड़ रही होती है। यहाँ पर सब लोग कह रहे होते हैं कि ये किस तरीके का मैजिक है समझ नहीं आ रहा। तभी हम देखते हैं कि नोइले और सिल्वर जो होते हैं वो अटैक करते हैं सी ड्रैगन रोल और मरकरी रेन। तभी नीचे की तरफ वो गिर जाता है, सारे एल्फ बच जाते हैं, लेकिन तभी ट्रैप मैजिक स्टार्ट होता है और सारे बंदे नॉकआउट हो जाते हैं। और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने मिलता है गोल्डन डॉन के बंदे कंफ्यूज हो रहे होते हैं क्योंकि वो विलमैन फैमिली के अंदर घुसे हुए हैं, और यहाँ पर मिमोसा और क्रिस जो है वो यहाँ पर इन लोगों को बेवकूफ बना रहे होते हैं अपने चेरी ब्लॉसम मैजिक का इस्तेमाल करके और ट्रैप मैजिक का। और एन जो है वो मशरूम का इस्तेमाल करके यहाँ पर अपनी स्मेल्स को छुपा रहा होता है। सारे के सारे बंदे बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से इन लोगों को कोई भी ढूंढ नहीं पा रहा होता। इसी तरीके में मिमोसा कह रही होती है कि मुझे अपने लोगों को कंट्रोल में लाना होगा। तो भी यहाँ पर गोल्डन डॉन का एक बंदा आ जाता है जिसका नाम होता है डेविड, और वो कह रहा होता है कि ओह तुम लोगों ने काफी अच्छा काम किया हुआ है। तो यहाँ पर सबके सब लोग चौकन्ना हो जाते हैं और फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो वो कहता है कि जरूरत नहीं है फाइट करने के लिए, वैसे भी तुम लोग मेरे से जीत नहीं सकते, और तुम लोगों को पता है हमारा हाइड आउट यहाँ पर आने वाला है, तो वैसे भी नहीं जीत सकते। अब पूरी सिटी को हम पूरी तरीके से नक की चौकीन बना देंगे, और तुम लोगों ने जिस तरीके से एल्फ को तबाह किया हम लोग तुम लोगों को तबाह कर देंगे बुरी तरीके से। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने मिलता है पैलेस के अंदर यहाँ पर लंगरिस जो होता है वो अटैक करता है और अपने बाप के ऊपर अटैक करता है। उसका बाप जो होता है उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन रोक नहीं पाता। इधर से लंगरिस कह रहा होता है कि तुम लोगों को मैं खत्म कर दूंगा। इधर से उसका किंग जो होता है वो कह रहा होता है कि कितना बदतमीज लड़का अपने बाप पे ही हमला कर रहा है, तो अब इसको दिखाना होगा अपना असली मैजिक। किंग क्यों किंग है और वो अपना लाइट मैजिक इस्तेमाल करता है, इसका मतलब ये भी लाइट मैजिक इस्तेमाल कर सकता है, और इसकी गेम और भी काफी ज्यादा शाइनी और खूबसूरत है यार, मजा ही आ गया। लेकिन लंगरिस जो होता है वो एक झटके में तोड़ देता है और कहता है कि इतना स्लो लाइट मैजिक तो मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखा था। तो जैसे ही वो उसको खत्म करने वाला होता है तभी यहाँ फिनस आके उसको रोक लेते हैं और वो फिनस को धक्का देता है और दूर करता है, और वो कह रहा होता है कि अब तेरा खेल खत्म हुआ लड़की। और फिनस उसे खत्म करने वाला था, यहाँ पर फिनल आ जाता है और उसको बचा लेता है और हम खुद ही नहीं मिलता कि दूर की तरफ खड़ा हो जाता है। इधर से उसके माँ बाप कह रहे होते हैं कि फिनल, तभी हम देखते हैं कि उसके माँ बाप अभी भी लंगरिस कर रहे हैं। तभी यहाँ पर कैप्टन यामी और कैप्टन मैंट्रिस भी आ चुके होते हैं फाइट करने के लिए। इधर से लंगरिस कह रहा होता है कि तुम दोनों भी मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते। हम देखते हैं दोनों अटैक करते हैं, लेकिन यहाँ पर लंगरिस ने चारों तरफ अपने स्पेशल मैजिक का इस्तेमाल करके यहाँ पर डिफेंस बना रखा होता है। कैप्टन यामी कहते हैं मजा आएगा। इधर से अभी भी उसके बाप जो है लंगरिस करे, फिनल ने बचाया फिर भी लंगरिस कितने ही बुरे हो सकते हैं यार ये लोग। तभी यहाँ पर फिनल जो होता है वो सब लोगों को कहता है कि तुम लोग पीछे हट जाओ, मैं इसको वापस लेकर आऊंगा क्योंकि मैं इसका बड़ा भाई हूँ। इधर से लंगरिस कहता है अच्छा तू इसका बड़ा भाई है, अच्छा अब समझ आया। तभी हम लोग मतलब अभी भी लंगरिस करा होता है, तभी वो पोर्टल खोल देता है। तो यामी जो होता है वो माँ बाप को और जो पियोन्स है उनको यहाँ से भगा देता है और कहता है कि बाहर निकलो। इधर से किंग कह रहा होता है कि मुझे बताओ, तभी किंग को बेचता है। तभी हम लोग को मिलता है कि फिनल की मैजिक को ब्लॉक कर दिया जाता है लंगरिस के द्वारा। इधर से कैप्टन मैंट्रिस जो होता है वो कह रहे थे कि अब मजा आएगा ना, और वो स्लैश करना स्टार्ट कर देते हैं। किंग साइड में आ जाता है और किंग ऊपर से नीचे की तरफ गिर जाता है। इधर से वो कहता है कि फिनल अबे क्या कर दिया तूने, तो कहता है कि वैसे भी बीच में आ रहा था, मरने दे साले को। इधर से फिर हम देखते हैं कैप्टन यामी जो होते हैं वो तैयार हो जाता है फाइट करने के लिए। इधर से फिनल भी तैयार हो जाता है फाइट करने के लिए। यहाँ पर वो अपने ब्लू बर्ड का इस्तेमाल कर रहा होता है जिससे कि वो यहाँ पर लंगरिस के मैजिक को काट सके, और यहाँ पर कैप्टन यामी और कैप्टन मैंट्रिस जो होते हैं वो दोनों के दोनों अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन स्पाइरल मैजिक का इस्तेमाल करने की वजह से यहाँ पर ये लोग क्लोज नहीं जा पा रहे होते। अगर क्लोज जाएंगे तो इनकी बॉडी डैमेज हो जाएगी काफी ज्यादा। और इधर से मैंट्रिस जो होता है उसको कहा जा रहा होता है कि तू तो कुछ भी नहीं कर पा रहा, वैसे तू कह रहा था कुछ भी कर सकता तू, तो यहाँ पर बताया जाता है कि क्यों नहीं, सब कुछ कर सकता हूँ मैं। और वो काटना स्टार्ट कर देता है। हम देखते हैं कि स्पाइरल मैजिक को काटना स्टार्ट कर दिया उसने। इधर से हम लोग देखते हैं कैप्टन यामी इसका मौका देकर अटैक करता है, और अटैक लगता भी है सही टाइम पे क्योंकि लंगरिस का जो डिफेंस है वो पूरी तरीके से नलीफाई हो चुका है यहाँ पर। इधर से तभी कैप्टन यामी को चोट पड़ जाती है क्योंकि उसने जमीन के अंदर अटैक कर दिया होता है और गड्ढे में हो जाते हैं। तो तभी फिनल जो होता है वो यहाँ पर अटैक पे अटैक करना स्टार्ट कर देता है और लंगरिस को रोक रहा होता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि लंगरिस के जो अटैक्स होते हैं वो फिनल की बॉडी को चीर रहे होते हैं, और वो कह रहा था कि अब तेरा खेल खत्म हो। तभी हामी और यहाँ पर मैंट्रिस निकल के आते हैं पोर्टल से, और यहाँ पर बताया जाता है कि फिनल ने पीछे से पोर्टल खोल दिया होता है। तो यहाँ पर वो कह रहा होता है कि काफी ज्यादा कमाल क्या है, लेकिन तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं कर पाओगे। और दोनों तरफ से अटैक होता है। हम लोगों को मिलता है कि लंगरिस के ऊपर सीधे अटैक लैंड होते हैं जिससे कि उसके बंदे की आंखें गायब हो जाती है। इसका मतलब वो नॉकआउट हो चुका है। लेकिन जैसे नॉकआउट होता है वो फिर से जग चुका होता है और वो कह रहा था कि मैं तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला।
और वो अपने मैजिक को काफी ज्यादा बड़ा कर लेता और काफी ज्यादा खतरनाक कर लेता और वो कह रहा था कि मैं तुम लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा और वो अटैक करने के लिए तैयार हो जाएगा। तभी इधर से फिनल कहता है कि कुछ भी हो जाए मैं इसको रोक करूंगा। कैप्टन नामी मेंटिस अब पीछे हो जाइए, मुझे पता है कि मैं कभी भी एक अच्छा बड़ा भाई नहीं रहा, लेकिन इसको होश में लाने के लिए मुझे बड़े भाई की तरह बिहेव करना पड़ेगा। पोर्टल खोलता और सीधा पंच लेकर लैंड करता, सीधा मुंह पे बैठ और कह रहा था कि मेरी आवाज सुन लंगरीस। और हम लोग देखते हैं पोर्टल खोलता है, लंगरीस जो होता है वो अंदर की तरफ दबा होता है। तभी उसका हाथ पकड़ता है और वो कहता है कि चल मेरे साथ मेरे भाई। और हम लोगों को देखने मिलता है कि वो लॉन्ग आउट हो चुका होता है यहाँ पर। कैप्टन यामी कहता है कि फाइनली दोनों भाई एक हो गए। लेकिन ये मुसीबत क्या है, और हम लोगों को देखने मिलता है लिट इधर से उड़ता हुआ आ रहा होता और सामने गोशे देखने के लिए मिलता है और वो आता है और गोशे से मिलता है और कह रहा होता है कि ओ काफी समय बाद मिले भाई। तो यहाँ पर गोशे बोलता है कि हाँ पैट्रिक काफी अच्छा लगा। इसको लिट नहीं बोला इसने, पैट्रिक भी बोला। इधर से तभी हम देखते हैं रायर आ जाता है और कहते हैं कि पैट्रिक कैसा है तो कहता है कि मैं काफी ज्यादा अच्छा हूँ। तो भी वो कहते हैं कि वैसे लिच कहाँ है। तो भी रायर बताता होता है कि लिच जो है वो दूसरी तरफ है। तो कहते हैं कि अच्छा हुआ अब मुझे उसका डुप्लीकेट बनने की जरूरत नहीं है। लिच वही है जिसने यूनो और आस्था को एक साथ हराया था। और पैट्रिक कह रहा होता कि अब इस पूरे किंगडम को तबाह कर देंगे। तो भी बॉम्ब से गिरने स्टार्ट हो जाता है और वो कह रहा था कि तबाह कर देंगे पूरी तरीके से इनको। हम लोग उन लोगों को भी वापस लेके आएंगे जिन लोगों को इन लोगों ने हम लोगों से छीन लिया। और वो यहाँ पर फना और वार्डर उसको भी याद कर रहा होता है। इधर से जो पैट्री होता है वो कहता है कि अब आएगा ना मजा। इधर से यामी खड़े होते हैं और कह रहे होते हैं कि जल्दी से हील कर बे उन लोगों को। अब वो हील कर रहा होता है और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में पैट्री ने जिन दो लोगों की बात की थी, यहाँ पर हम लोगों को देखने मिलता है कि पोर्ट के अंदर दो बंदे यहाँ से निकल गए थे। रायर कहता है कि तुम लोग वापस आ गए, वीटो और फना। और हम देखते हैं वो होते वीटो और फना। यहाँ पर इन लोगों को बताया जा रहा होता कि वीटो और फना जो होते हैं वो खत्म हो चुके थे अपने अपने टाइम में और एक ने बॉडी कंट्रोल कर ली थी, लेकिन इनके जो डीएनए था उसको निकल लिया गया था, जिसकी वजह से इन लोगों को वापस रिबॉर्न किया गया। और वो भी किया किसने, पागल साइंटिस्ट ने। तो रायर जो होता है वो कह रहा होता कि तूने तो कमाल कर दिया। वैसे फना अब तुम लोगों के लिए मेडिसिन की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम लोगों की पावर सही है। तभी फना जो होती है वो सैलेमेंडर को बुलाती है लेकिन वो आता नहीं। तो कह रहा होता है रायर अरे वैसे भी तू इसके बिना भी काफी ज्यादा ताकतवर है। तभी इधर से वीटो कह रहा था पहले हम लोगों को कपड़े देते। तभी यहाँ पर रायर कहता है वैसे साइज बढ़ गया तेरा। तभी फना का थप्पड़। दूसरी तरफ हम लोगों को दिन मिलता है कार्लोस वगैरह इन सब लोगों ने कपड़े चेंज कर लिए होते हैं और इन्होंने एल्फ जैसे कपड़े पहने होते हैं और वो उसी तरीके के टेम्पलेट के अंदर होते हैं जिसके अंदर इन लोगों ने मैजिक स्टोन्स को लगाया था। और वो खड़े होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि फाइनली अब हम इस जगह को पूरी तरीके से तबाह कर सकते हैं। और यहाँ पे पैट्री भी होता है और रायर भी होता है और वो कह रहे होते हैं कि हाँ। तो भी पैट्री कहता है कि उस लड़के का क्या हुआ था। वो कहता है कि उसने अभी तो कॉन्शियस ना खोया नहीं है लेकिन जल्दी वो वापस आ जाएगा, टेंशन मत रहे, चलो हम लोग अपना मिशन कंप्लीट करते हैं। तभी हम लोगों को देखने मिलता है कि वो उसमें बैठ जाते हैं और वो कह रहे होते हैं कि अब शुरू होगा ना एपोकलिप्स स्पीयर। और हम लोगों को देखने मिलता है अजीब सा स्पीयर बनना स्टार्ट हो चुका होता है, लाइट निकलनी स्टार्ट हो चुकी है। तभी पीछे की तरफ हम लोगों को देखने मिलता है यहाँ पर शैडो पैलेस बन चुका होता है। यहाँ पर सब लोग कह रहे थे कि ये क्या है। तभी यहाँ पर डेविड बताता है कि ये है शैडो पैलेस। इसके अंदर हम लोग वापस अपनी पूरी पावर को कंप्लीट कर पाएंगे और यहाँ पर हम हमारी ह्यूमन बॉडी से निकल जाएगी, हमारी सोल ह्यूमन वाली खत्म हो जाएगी पूरी तरीके से और एल्फ जो है पूरी तरीके से रिकवर हो जाएंगे। इधर से मेमो से कहते कि ये क्या। तभी क्रिश जो होता है वो कहता है कि कितना गंदा है तू और अटैक करता है। तभी हम देखते हैं डेविड जो होता है वो डाइस मैजिक का इस्तेमाल करके टूल आता है और खतरनाक मैजिक करता है और यहाँ पे मोमोसा भी शॉक्ट हो जाती है। फिर हम लोगों को देखने मिलता है कैप्टन यामी कह रहे होते हैं कि ये क्या चल रहा है। तो भी हम देखते हैं कार्लोस वगैरह जो होते हैं विंग लेके यहाँ पर उड़ते हुए यहाँ पर आ रहे होते हैं खत्म करने के लिए। इधर से सारे के सारे बंदे होते हैं हमारे तैयार हो चुके हैं फाइट करने के लिए। तभी स्पेशल मैजिक खुलता है और हम लोगों को देखने मिलता है कि रेंजिंग बुल यहाँ पर आ चुके होते हैं और यहाँ पर सारे के सारे लोग फिर से वही सीन देखने को मिलता है जिसके अंदर सब लोग शॉक हो रहे थे क्या हो रहा है। तभी रेंजिंग बुल यहाँ पर एंटर कर जाता है और सब लोग कह रहे थे कि हम लोग ही जीतेंगे और यहाँ पर सब लोग तैयार हो चुके होते हैं फाइट करने के लिए। रीड कहता है लिट मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इधर से कैप्टन यामी कहते हैं फाइनली वो भी आ चुका मेरा दोस्त हेनरी। और हमारे जितने भी लोग होते हैं सब कह रहे होते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा समझ ही नहीं आ रहा। इधर से नोएले कह रहे थे कितना लेट हो गए तुम लोग और तुम लोग सही टाइम पे आ गए, मैं तो डर ही गई थी। और हम लोग सारे के सारे लोग कह रहे थे कि ये क्या है। तभी नोएले भी कह रहे थे मुझे भी नहीं पता ये क्या चल रहा है। तभी यहाँ पर कार्लोस जो होता है अपनी गैंग को लेकर अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी यहाँ पर हम लोग गुदी में रेंजिंग बुल का इस्तेमाल करके लक साइंटिस्ट गोडो और मैग्मा का अटैक एक साथ किया जाता है। हम लोगों को मतलब 3-4 बंदे तो यहाँ पर नॉकआउट हो चुके होते हैं। तभी कार्लोस कर रहे थे कि हम तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले और वो सीधा अटैक करने लगे जाते हैं। तभी हेनरी जो होता है उसको भी पंच मार के उन लोगों को भी नॉकआउट कर देता है और साथ ही साथ ये लोग खाना भी खा रहे हैं। इधर से हमें कह रहा है देखो खाना खा रहे हैं मजा आ रहा है। और इधर से तभी जो पैट्री होता है वो देख रहा होता है और वो कह रहा होता है कि इस बुल के ऊपर वो बिल्ली है डेस्टिनी चेंज करने वाली, इतना खतरनाक मैजिक इंसान इस्तेमाल कर सकते मुझे लगा नहीं था। तभी हम देखते हैं गोशी जो होता है वो कहता है कि तूने भी कॉन्शियस पूरी तरीके से पा लिया। तो कहती है कि हाँ। जैसा आस्था जो होता है वो देख ही रहा होता है। तभी मिमोसा वगैरह और यहाँ पर नोएले वगैरह सारे के सारे आ चुके थे। तभी हम देखते हैं एक लाइट चमकती है अजीब सी और हमें क्या पता चलता है कि जो पिकॉक वाली कैप्टन है वो भी इनके कंट्रोल के अंदर है और तभी वो एक तरीके का मैजिक इस्तेमाल करती है और ड्रीम मैजिक। और हम लोगों को मिलता है रेंजिंग बुल जो होता है वो आधा खत्म हो चुका था। सब लोग कह रहे होते कि ये क्या है। तभी क्रिस जो होता है वो एक्सप्लेन कर रहा होता है कि ये है ड्रीम मैजिक, अगर इसके अंदर कोई भी कॉन्टैक्ट में आता है तो ड्रीम वर्ल्ड में चला जाता है, अगर ऐसा हुआ तो वहां से वो कभी भी वापस नहीं आ सकता। तभी उन लोगों के ऊपर लाइट मैजिक इस्तेमाल होना स्टार्ट हो जाता है। तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर रेडिस जो होता है वो कह रहा था कि मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा और सारे बंदे यहाँ पर ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाए। गोल्डन जो होता है वो पॉइजन कर देता, तब कहता है अभी मारेगा क्या। तभी यहाँ पर देख ग्रेव्स होती है सब लोगों को कॉटन में बैठा देती है और ऐसा कहता है मारेगा क्या पागल है क्या।
इधर से तभी गोशे कह रहा होता कि तुम टेंशन मत लो, मैं और मरी इन लोगों को संभालेंगे, बैटरी रहा है, तुम लोग शैडो पैलेस के अंदर जाओ। तो जब बाकी एल्फ होते हैं वो शैडो पैलेस के अंदर जाना स्टार्ट कर देते हैं। हम लोग में आज तक जो होता है वो कह रहा था कि ये क्या है। तभी जो हेनरी होता है वो यहाँ पर गोल्डन के मैजिक को खाना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि वो कमजोर हो चुका है, क्योंकि वो हेडक्वार्टर से दूर है। दूसरी तरफ हम देखते हैं नोएले का भी मैजिक खत्म हो चुका है, इधर से जोरा का भी मैजिक बहुत कम हो चुका है, इधर से मोसा क्रिस्ट का भी काफी ज्यादा कम हो चुका है। यामी जो होता है वो कह रहा था कि ओए बेवकूफो, तुम लोग क्या कर रहे हो, चुपचाप ऐसे क्यों खड़े हो, अपनी लिमिटों को तोड़ो। तो वो कहते हैं कि हाँ जरूर। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं गोशी जो होता है वो कह रहा होता है कि मरी हम दोनों साथ में मिलकर काम करें। तो कहते क्यों नहीं भाई। तभी हम देखते चारों तरफ मिरर आ चुके थे और मरी जो होती है उसके अंदर देख रही होती है। सारे बंदे मिरर की तरफ देखते हैं और वहां पर हमें देखने मिलता है मरी का शैडो और इन लोगों की बॉडी जो होती है वो रुक चुकी होती है। इधर से गोशे कहता है कि यह है आई कंट्रोल मैजिक। इधर से सारे के सारे बंदे अटक चुके होते हैं और गोशे इन लोगों को खत्म करने वाला होता है अपने रिफ्लेक्शन मैजिक का इस्तेमाल करके। तभी आस्था कह रहा होता है कि मुझे किसी भी तरीके से हटना होगा और वो सारे मैजिक को आसपास के जो होल्ड हुए हैं उन सबके छीन लेता है और सब लोग वापस नॉर्मल हो जाते हैं। इधर से गोशे कह रहा था कि अब ठीक है, अब होगा अटैक। और जैसे ही वो अटैक करता है हम लोगों को देखने मिलता है इधर से ग्रे जो होता है वो मिरर रिफ्लेक्ट कर देता है, क्योंकि वो चेंज कर सकता है। इधर से गोल्डन जो होता है वो रिफ्लेक्ट कर देता है, आस्था जो होता है वो मार के रिफ्लेक्ट कर देता है और गोशे को ही टकरा देता है। वो कह रहा था कि मुझे पता है तेरा रिफ्लेक्ट मैजिक कैसे काम करता है, गोशे ने मेरे पास कितनी बार अटैक किया है तुझे पता भी नहीं है। इधर से गुरोन कहता है कि वो मेरा दोस्त है लेकिन बहुत अजीब है। इधर से ग्रे भी कहता है वो काफी ज्यादा स्कैरी है। इधर से हेनरी भी कहता है कि वो हमेशा अपनी बहन के पीछे पड़ा रहता है, लेकिन हमें अपना गोशे वापस चाहिए। और सब लोग तैयार हो जाते हैं उससे फाइट करने के लिए। और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें पढ़ देना। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।